हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे फिर से एक नई वीडियो में। और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे का बहुत बहुत आप लोगों को बधाई हो। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक नई वीडियो में मिला हूं, और ख़ासकर एक नए ऑफ़र के तहत। तो ये जो ऑफ़र है काफ़ी अच्छा ऑफ़र है, और ये जो है लेके आया है रिली पे। तो रिली पे एक्चुअली में एक एईपीएस पोर्टल है, और हम लोग जितने भी बैंकिंग के बीसी हैं, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं एक एईपीएस पोर्टल का ज़रूरत पड़ता है। क्योंकि अक्सर सेंट्रल बैंक में और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में 2 बार ऐसा प्रॉब्लम हो चुका है कि हम लोगों का ओडी अकाउंट हैक हो गया। तो उस कंडीशन में काफ़ी डर लगता है, क्योंकि हम लोगों के ओडी अकाउंट में काफ़ी बैलेंस रहता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं अगर हम लोग अपने जो भी हम लोगों को कंपनी की तरफ से मिला है, हम लोगों का बीसी पोर्टल जो भी है, उससे अगर काम करते हैं तो हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अक्सर इस कंडीशन में हमें जो है काम भी नहीं करना चाहिए। जो हमारा रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद हमें जो है उस बीसी पोर्टल से जो भी हमें सॉफ्टवेयर मिला है, गन सेवा या फिर जो भी हम लोगों का सॉफ्टवेयर है, तो उससे हमें कम ही काम करना चाहिए जब तक कि हमें आगे से कोई जानकारी ना मिले। तो जब मेरा ये हैक हुआ था तो मैंने काफ़ी काम करना उससे छोड़ दिया था। और लेकिन ऐसा नहीं था कि मैंने काम करना उससे छोड़ दिया तो साफ़ी तरह से मैंने छोड़ दिया था। उस टाइम मैंने एक एईपीएस पोर्टल से काम कर रहा था, एक अलग एईपीएस पोर्टल, सेंट्रल बैंक का एईपीएस से मैं काम नहीं कर रहा था। तो जो मैं एईपीएस पोर्टल यूज कर रहा था तो वो था रिली पे, और काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा रिली पे से काम करने के बाद। और मुझे लगता है आप लोग जितने भी लोग बीसी के रूप में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी एक एईपीएस पोर्टल की ज़रूरत है, जो कि हमें अगर हमारे गन सेवा या फिर अगर कोई अदर बैंक के बीसी देख रहे हैं, तो उन लोगों को भी मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपकी उस पोर्टल में कहीं प्रॉब्लम है तो हमें एक एईपीएस पोर्टल पे काम करना पड़ेगा ही। क्योंकि अगर मान के चलिए अगर हमारा जो है उस टाइम सर्वर का इशू है या फिर और कोई टेक्निकल इशू या फिर हैकिंग का अगर प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर और भी कोई टेक्निकल इशू है तो जिस वजह से हमें जो एक अलग से एईपीएस पोर्टल का लेके रखना ज़रूरी है। तो स्टार्टिंग में मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई एक ही एईपीएस पोर्टल पे काम नहीं कर रहा हूँ। मैंने 3-4 एईपीएस पोर्टल परचेस किया है, और जो भी बैंकिंग पे फुल्ली डिपेंडेंट है, तो उन लोगों को मैं बता देना चाहूँगा कि उन लोगों को भी कोई एक एईपीएस पोर्टल पे निर्भर नहीं होना चाहिए। 3-4 एईपीएस पोर्टल होना ही चाहिए, और ऐसा नहीं कि कोई भी एईपीएस पोर्टल परचेस कर ले, क्योंकि आए दिन बहुत सारी एईपीएस कंपनियां आती है और उसमें जो भी वॉलेट में बैलेंस रहता है वो सब लेके रफू चक्कर हो जाती है। तो इन सारी कंपनियों में ना पड़े, कोई ट्रस्टेड जेन्युइन कंपनी के से ही आप एईपीएस पोर्टल लें, नहीं तो उसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो मैं जो एक्चुअली काम कर रहा हूँ, तो उन सभी एईपीएस पोर्टलों के बारे में बताते जा रहा हूँ, और साथ ही साथ उसका जो कमीशन स्ट्रक्चर है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताते जाऊँगा। तो सबसे पहले जो मैं एईपीएस कंपनी में इंटर हुआ था, तो वो था पेनियर बाय। तो आप लोग स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे कि पेनियर बाय का जो कमीशन स्ट्रक्चर है क्या है। तो जिस टाइम मैंने पेनियर बाय का पोर्टल लिया था, तो उस टाइम काफ़ी अच्छा ये पेनियर बाय वर्क कर रहा था, और साथ ही साथ इसमें कैश डिपॉजिट का भी ऑप्शन था, जिस वजह से मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है पेनियर बाय का काम किया और काफ़ी ज़्यादा कमीशन मैंने पाया। तो पेनियर बाय का आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग 100 रुपये से लेके 499 पे 1 रुपया 25 पैसा, फिर 500 से 999 पे 2 रुपया, और 1000 से 1499 पे 3 रुपया, 1500 से 1999 पे 4 रुपया, 2000 से 2499 पे 5.5 रुपया, और 2500 से 2999 पे 6 रुपया, 3000 से 6999 पे 8 रुपया, 7000 से
10,000 पे 10 रुपया आपको मिलता है। ये है टोटल अर्निंग। टोटल अर्निंग का मीन्स ये हो गया कि जब भी आप कोई कस्टमर का फर्स्टली एक मिनी स्टेटमेंट अगर निकालेंगे और उसके बाद कैश विड्रॉल अगर करते हैं तो जाके आपका ये कमीशन स्ट्रक्चर होगा। तो स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे कमीशन स्ट्रक्चर भी आप लोगों के आगे में अपीयर है। और साथ ही साथ जब मैंने इसके बाद जो मैंने दूसरा कंपनी में काम किया तो वे था स्पाइस मनी। तो स्पाइस मनी में जब मैं काम किया तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा पोर्टल था। तो स्पाइस मनी का जब मैं पेनियर को छोड़ के जब मैंने स्पाइस मनी का पकड़ा तब उस टाइम स्पाइस मनी का कमीशन ज़्यादा था, लेकिन उसका एक मंथली रेंट था जो अभी फ़िलहाल में नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों का कोई भी मंथली रेंटल नहीं था, बस स्पाइस मनी का एक मंथली रेंटल था। तो जिस वजह से इस कंपनी ने भी अपना जो है मंथली रेंटल हटा दिया। तो स्पाइस मनी भी काफ़ी अच्छा था और काफ़ी अच्छा अभी भी वर्क कर रहा है, लेकिन सबसे मेन दिक्कत आता है हम लोगों का कमीशन का। तो कमीशन स्ट्रक्चर इसमें जो है मुझे काफ़ी ये समझ में नहीं आया कमीशन स्ट्रक्चर कौन सा चूज करे। तो लेकिन मैं जो था प्लान ए चूज़ करता था। प्लान ए के तहत जो है मैं अपना काफ़ी ज़्यादा इसमें कमीशन मैंने अर्न किया था। तो आप लोग ये प्लान देख सकते हैं। और ये जो प्लान है ये पेनियर बाय में नहीं था, लेकिन स्पाइस मनी में इस टाइप का प्लान है। तो जिस वजह से मैं कंपेयर करता था तो स्पाइस मनी का प्लान प्लस पेनियर बाय का प्लान दोनों इसमें वो प्लान मिल जाता था। तो इसलिए मैं स्पाइस मनी का ज़्यादा काम करता था, क्योंकि स्पाइस मनी जो था मुझे 10 रुपये कमीशन देता था और उस टाइम जो था पेनियर बाय 7 रुपया ही देता था। तो इस वजह से मैंने पेनियर बाय को छोड़ के स्पाइस मनी को पकड़ा। और स्पाइस मनी के बाद मैंने फिर जो था रिलीपे को पकड़ा, क्योंकि रिलीपे का जो था रिटेलर ऑनबोर्डिंग प्राइस काफ़ी कम था। तो इस वजह से मैंने रिलीपे को पकड़ा, लेकिन उसमें मैंने उस टाइम उतना काम नहीं किया, क्योंकि मुझे उस टाइम ये अच्छा नहीं लगा। और रिलीपे को छोड़ देते हैं और आते हैं रिलीपे के बारे में आगे के वीडियो में आगे मैं चर्चा करूंगा। और मैं आता हूं फिनो पेमेंट बैंक की ओर। तो फिनो पेमेंट बैंक का जो था मैंने सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन किया इन दोनों से। अगर मैं इन तीनों से अगर कंपेयर करूं, पेनियर बाय, स्पाइस मनी और रिलीपे, इन तीनों से अगर मैं कंपेयर करूं तो सबसे ज़्यादा मैंने ट्रांजैक्शन फिनो पेमेंट बैंक का किया था। तो फिनो पेमेंट बैंक का भी आप कमीशन देख सकते हैं क्या है कमीशन। और फिनो पेमेंट बैंक का मैंने इन दोनों से ज़्यादा ट्रांजैक्शन किया, तीनों से मैंने ज़्यादा ट्रांजैक्शन किया। और लेकिन कमीशन अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो फिनो में भी मुझे उस टाइम जो था 7.5 रुपया के आसपास मिलता था। लेकिन आप लोग बोलोगे कि स्पाइस मनी में उस टाइम 10 रुपया मिलता था, इसमें 7.5 रुपया आपको मिलता था, तो आपने क्यों इसका ज़्यादा ट्रांजैक्शन किया। तो मेन पॉइंट था इसका कि इसमें जो था कैश ड्रॉप की फैसिलिटी मुझे मिलती थी। कैश ड्रॉप यानी कि CMS की सर्विस, और उसके थ्रू मुझे जो था कैश लेने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता था। और इन तीनों से अगर मैं काम करता था तो सेंट्रल बैंक के OD अकाउंट में मैं वो पैसे डालता था और इसके लिए मुझे बैंक विजिट करना पड़ता था। लेकिन फिनो पेमेंट बैंक में ऐसा था कि मैं कैश ड्रॉप के थ्रू जो था मैं सारे पेमेंट अपने सेंटर पे ही पाल लेता था। और तो फिनो पेमेंट बैंक का भी आप कमीशन यहाँ पे देख सकते हैं, साथ ही साथ M-ATM का भी कमीशन दिया हुआ है। तो इसका भी मैं कमीशन स्ट्रक्चर में बता देता हूँ। इसका 1 रुपये से 99 रुपये तक कोई कमीशन नहीं, 101 रुपया से 500 रुपया तक 50 पैसे, 501 से 1000 तक 1 रुपया, 1001 से 1500 तक 2 रुपया, 1501 से 2000 तक 3 रुपया, 2001 से 2500 तक 4.5 रुपया, 2501 से लेके 3000 तक 5 रुपया, 3001 से लेके 7000 तक 7 रुपया, और 7001 से 9000 तक 8 रुपया, 9001 से 10,000 तक 9 रुपया। तो ये जो भी मैं ऑफ़र आप लोगों को बता रहा हूँ वो लेटेस्ट है और ये कोई पुराना वीडियो नहीं है। आज के डेट में मैं बना रहा हूँ 15 अगस्त 2021 के डेट में। और साथ ही साथ जो भी मैं कमीशन स्ट्रक्चर बता रहा हूँ ये 15 अगस्त 2021 का कमीशन स्ट्रक्चर है। तो मैंने आप लोगों को ये
पेनियर बाय, स्पाइस मनी, फिनो पेमेंट बैंक, ये तीनों का कमीशन दिखा दिया। और अब आते हैं जिसका मैंने आईडी तो लिया था और उस पर काम नहीं किया था, और लेकिन अभी के डेट में मैं उसी से काम कर रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शन मैं उसी से कर रहा हूँ। तो आते हैं उस पर और उसका क्या कमीशन स्ट्रक्चर है वो भी मैं बताता हूँ। तो अभी के डेट में मैं रिलीपे से काम कर रहा हूँ और रिलीपे का जो कमीशन स्ट्रक्चर है इसमें 8 कमीशन स्ट्रक्चर है। तो 8 कमीशन स्ट्रक्चर है और ये सारी पेनियर बाय, स्पाइस मनी, फिनो पेमेंट बैंक और जितने भी इसके अलावा कोई और भी पोर्टल है तो उससे अगर कंपैरिजन अगर किया जाए तो इसका कमीशन स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। तो और साथ ही साथ आप जो मैं अभी वर्तमान में काम कर रहा हूँ रिलीपे, और रिलीपे का ये आप प्लान ए देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा कमीशन स्ट्रक्चर रिलीपे ने आज के डेट में, इंडिपेंडेंस डे के डेट में ये लॉन्च किया है, जो कि काफ़ी अच्छा ये प्लान है। और इसका अगर कंपैरिजन कीजिएगा तो ये जो है स्पाइस मनी के प्लान से मैच करता है और पेनियर के भी प्लान से कुछ मैच करता है। और अगले प्लान पे जाते हैं जो प्लान बी है। तो प्लान बी में भी आप देख सकते हैं जो कि स्पाइस मनी के तकरीबन ये प्लान आप लोगों को मैच करता हुआ लगेगा। और 8,000 से 10,000 पे इस पे 10.5 रुपये दे रहा है। तो थोड़ा सा ये स्पाइस मनी के प्लान के बराबर है, लेकिन ये वाला जो है 8,000 से 10,000 पे 50 पैसे का कमीशन इसमें ज़्यादा है। तो ये जो है थोड़ा सा स्पाइस मनी के बराबरी नहीं बोलेंगे, उससे थोड़ा ज़्यादा बोल सकते हैं कि स्पाइस मनी से थोड़ा ज़्यादा ये दे रहा है। स्पाइस मनी ने भी सोचा होगा कि अगर मैं उसके बराबर दूं तो कोई बेनिफिट नहीं है, इसलिए उसने 50 पैसे का कमीशन ज़्यादा दिया। और चलते हैं प्लान सी पे। तो प्लान सी का भी आप कमीशन स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, जो कि ये भी आपको स्पाइस मनी से मिलता हुआ नज़र आएगा। तो इसमें देख रहे होंगे 3,000 से 3,499 पे ये आपको 10 रुपया दे रहा है, लेकिन 8,000 से 10,000 पे आपको 5 रुपये 5 पैसा दे रहा है। तो ये थोड़ा सा जो है कम लगता है, क्योंकि 3,000 से 3,499 पे 10 रुपया, फिर 8,000 से 10,000 पे 5.5 रुपया। तो ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है, जो कि ये प्लान मुझे पसंद नहीं आता है। और प्लान डी के ऊपर चलते हैं। तो प्लान डी जो है ये थोड़ा सा मिला जुला के जो है ठीक है, और ये जो है स्पाइस मनी की तरह ही है। स्पाइस मनी से मिलता जुलता है, और साथ ही साथ ये नेफ्ट और आईएमपीएस का भी नीचे में दिया हुआ है, जो कि सेम चार्जेस स्पाइस मनी काटता है। जो कि नेफ्ट कीजिएगा 25,000 तक का तो 1.5 रुपया लगेगा, वही 25,000 1 से 2 लाख तक का कीजिएगा तो 3 रुपया लगेगा। और वही आईएमपीएस पे अगर करते हैं तो जहाँ पे आपको 1.5 रुपया लगता था वहाँ पे 5 रुपया, और जहाँ पे 3 रुपया लगता था वहाँ पे 10 रुपया आईएमपीएस पे आपको लगेगा। और प्लान ई की ओर चलते हैं। तो प्लान ई में जो है इसका जो हाईएस्ट कमीशन है वो 9.5 रुपया है, और इसमें भी आपको सेटलमेंट करने का 2 ऑप्शन दिया हुआ है, आईएमपीएस नेफ्ट। और फिर उसके बाद चलते हैं, ये तो हो गया अदर प्लान की ओर। और अब चलते हैं आरएनएफआई का जो अपना प्लान है गोल्ड प्लान। तो गोल्ड प्लान में आप लोग देख रहे होंगे इसका हाईएस्ट कमीशन 7,000 से 10,000 पे 11 रुपया है, जो कि कोई भी जेनविक कंपनी आपको इतना नहीं देता है, लेकिन वे रिली पे आप लोगों को दे रहा है। और इसका जो है सेटलमेंट चार्जेस जो है थोड़ा सा ज़्यादा है, जो कि सेटलमेंट चार्जेस आपको 10 रुपया 25 रुपया, लेकिन आईएमपीएस के थ्रू ही ये होगा। और गोल्ड प्लान के बाद अब चलते हैं सिल्वर प्लान पे। तो सिल्वर प्लान जो है थोड़ा सा इसका कमीशन कम है, और इसका मैक्सिमम कमीशन जो है आप लोगों को मिलता है 9 रुपया, और उसमें जो है 3,000 से लेके 10,000 तक के ट्रांजैक्शन पे 9 रुपया आपको ये सिल्वर प्लान आपको देता है। और इसमें भी आपको जो है नेफ्ट की फैसिलिटी नहीं है, और इसका भी
सेटलमेंट चार्जेस थोड़ा सा ज़्यादा है, और सेटलमेंट चार्जेस 10 रुपया है 100 से लेके 50,000 तक, और 50,000 एक से लेके 2 लाख तक का आपको सेटलमेंट चार्जेस जो है 25 रुपया देना पड़ेगा। तो ये भी ऑन एवरेज हम इसको बोल सकते हैं ये प्लान को। और अब आते हैं जो प्लान मैं चलाता हूँ उस प्लान पे। तो मैं जो चलाता हूँ वो वीआईपी प्लान चलाता हूँ। तो वीआईपी प्लान में आप देख रहे होंगे इन सभी कंपनियों से, इन सभी प्लानों से ज़्यादा जो है वीआईपी प्लान दे रहा है। वीआईपी प्लान में आपको मैक्सिमम 12 रुपये तक का कमीशन देखने को मिलता है, और इसका भी सेटलमेंट चार्जेस जो है सेम है। और जो है ये वीआईपी प्लान जो ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। और इसमें जो है आपको 10 बार ट्रांजैक्शन फ्री मिलते हैं सेटलमेंट पे। अगर वीआईपी प्लान अगर चालू करते हैं तो मंथ के 10 सेटलमेंट आपको फ्री मिलते हैं। तो ये आप लोगों ने देख लिया स्पाइस मनी का जो था प्लान। तो स्पाइस मनी ने टोटल 8 प्लान्स लेके आए हैं, जो कि आपको A to Z जो भी जेनेरिक कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों से जो भी आपको प्लान पसंद आता है वे आपको रिली पे में भी वे प्लान मिल जाएगा, और सेम बाय सेम आपको सेटलमेंट चार्जेस भी वैसा ही मिलेगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।